गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में अपन ने स्टडी की थी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की, जिसमें नॉर्मली अपन ने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की स्ट्रक्चर प्लस उसकी मैकेनिज्म देखी थी। मैकेनिज्म में अपन ने कहा था कि एक निःश्वसन होता है और एक उच्छ्वसन होता है। निःश्वसन में फेफड़ों में वायु भरी जाती है, उच्छ्वसन में फेफड़ों से वायु बाहर निकाली जाती है। वायु को भरने और निकालने के लिए वक्षीय गुहा का आयतन निर्भर कर रहा था, और उस आयतन को कम या ज़्यादा करने के लिए डायफ्राम, अंतरापार्श्विक और बहिपार्श्विक पसलियों के बीच में पेशियाँ जो पसलियों के बीच उपस्थित होती है। पसलियों ऊपर नीचे होने के कारण वक्षीय गुहा का आयतन और बढ़ता अथवा घटता है, जिसके कारण निःश्वसन उच्छ्वसन की क्रिया होती है। अब देखो, फेफड़ों के अंदर कुछ हवा भरी जाती है, तो वो हवा कितनी होती है, उसका वॉल्यूम कितना होता है, फेफड़ों की कितनी क्षमता होती है, फेफड़े कितनी इसमें हवा भर सकते हैं, कितनी हवा को निकाल सकते हैं, ज़बरदस्ती अपन कितनी हवा अपने शरीर के अंदर ले सकते हैं। ये सारी जो क्षमताएं होती है या ये जो वायु का आयतन होता है, वही अपने क्या कहलाता है, श्वसन संबंधी आयतन और क्षमताएं कहलाती है। तो आज अपना जो टॉपिक है वो क्या है, श्वसन संबंधी आयतन और क्षमताएं, वॉल्यूम रिलेटेड टू रेस्पिरेशन। कि रेस्पिरेशन से रिलेटेड कौन कौन से वॉल्यूम होते। तो देखो, जो अपना फेफड़ों का जो सबसे पहले अपन वॉल्यूम देख रहे हैं भैया, अपन जो भी देखेंगे वो अपने फेफड़ों से रिलेटेड होगा, क्योंकि अपना मुख्य अंग क्या था, फेफड़े। तो अपन श्वसन संबंधी आयतन में फेफड़ों के आयतन और फेफड़ों की क्षमताएं ही अपन देखेंगे। तो पहली बात करते हैं अपन फेफड़ों के आयतन की, फुफ्फुसी आयतन या पल्मोनरी वॉल्यूम्स, जो कि अपने पल्मोनरी वॉल्यूम होता कितना है। देखो, अपने कोई भी फेफड़े होते हैं, उस फेफड़ों की जो भौतिक क्षमता होती है कि उसमें कितनी गैस भरी जा सकती है, उसका मापन करने के लिए एक मीटर होता है, इसको अपन बोलते हैं स्पायरोमीटर। क्या बोलते हैं, स्पायरोमीटर होता है। तो अब अपन देखते हैं भी जो फेफड़ों के आयतन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो फेफड़ों के आयतन को अलग अलग भागों में बांटा जा सकता है, वो कौन कौन से हैं। तो देखिए, फेफड़ों के आयतन को अगर देखें तो इसके पहला फेफड़ों का आयतन क्या निम्न प्रकार होता है। पहला होता है टाइडल वॉल्यूम या ज्वारीय आयतन। पहला कौन सा है, टाइडल वॉल्यूम या ज्वारीय आयतन। टाइडल वॉल्यूम क्या होती है कि भाई सामान्य अपन कितना सांस खींचते हैं, नॉर्मल अपन सांस लेते हैं, रेस्ट स्टेज में बैठे हुए, नॉर्मल बैठे हुए, उस टाइम अपन जितनी हवा खींचते हैं, जितनी हवा छोड़ते हैं, वो अपनी क्या है, ज्वारीय आयतन होता है। दूसरा होता है अंतः श्वसन आरक्षित आयतन, IRV, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फुल फॉर्म आपको अच्छी तरह ध्यान रखनी है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, IRV। इंस्पिरेटरी मतलब इंस्पिरेशन यानी अंदर लेने वाली, रिजर्व मतलब संरक्षित, कि आप बलपूर्वक जबरदस्ती लंबा, कहते डॉक्टर कहता है ना लंबा सांस खींचो, तो अपन जबरदस्ती लंबा सांस खींचते हैं, तो कितनी हवा लेते हैं, इसके बहुत सारे लोगों को फुला लेते हैं। एक पर्टिकुलर वॉल्यूम होता है, उतनी अपन नॉर्मल ले रहे हैं, उससे थोड़ी सी ज़्यादा लेते हैं। तो वो जो होती है, जो कि अपन बलपूर्वक निःश्वसन करते हैं, जबरदस्ती निःश्वसन करके हवा अपन अंदर भरते हैं, वो जो आयतन होता है वो क्या कहलाता है, अंतः श्वसन आरक्षित आयतन। तीसरा था बहि श्वसन आरक्षित आयतन। बहि मतलब बाहर, कि भी आपको लंबा सांस छोड़ते हैं, कभी कहते हैं भाई तेजी से सांस लेते हैं, लंबा खींचते हैं, फिर छोड़ते हैं, फिर खींचते हैं, फिर तेजी से छोड़ते हैं। तो जो तेजी से छोड़ने वाला सांस, तो भाई नॉर्मल तो निकल रही है, अब नॉर्मल तो हवा बाहर आ रही है, लेकिन अब बलपूर्वक और कितनी हवा पेट से बाहर निकाल सकते हो, फेफड़ों से बाहर निकाल सकते हो, वो अपनी क्या है, बहिश्वसन आरक्षित आयतन। अब अवशेष आयतन, कि भाई आप जबरदस्ती चाहे कितनी हवा निकाल लो अपने फेफड़ों से, फिर भी फेफड़ों में कुछ ना कुछ हवा रहेगी, कुछ ना कुछ वायु रहेगी। वही वायु अपना क्या कहलाएगी, रेजिडुअल वॉल्यूम कहलाएगी। क्या कहलाएगी, रेजिडुअल वॉल्यूम कहलाएगी। तो अपन एक एक को देखते हैं। पहले अपन देखते हैं कौन सा, ज्वारीय आयतन। ज्वारीय आयतन या टाइडल वॉल्यूम क्या होता है। टाइडल वॉल्यूम या ज्वारीय आयतन, टीवी क्या है, तो कहेंगे सामान्य श्वसन के दौरान फेफड़ों में भरी गई एवं फेफड़ों से निकाली गई वायु की मात्रा को ज्वारीय आयतन कहते हैं। भाई नॉर्मल अपन कितनी हवा खींचते हैं और कितनी हवा निकालते हैं सामान्य सांस में, जब अपन कहते हैं अपनी श्वसन दर 16 से 20 प्रति मिनट होती है, उस टाइम अपन कितनी हवा खींचते हैं, कितनी हवा निकालते हैं, वो अपनी क्या है, ज्वारीय आयतन होता है, जिसका मान कितना होता है, 500 ml होता है। मतलब 500 ml हवा अपन अंदर खींचते हैं और 500 ml बाहर निकालते हैं। लेकिन तो
अपन ने जो 500 ml हवा खींची है वो जाई फेफड़ों की वायु कुपिकाओं में, लेकिन देखो वायु कुपिकाओं वाला जो रास्ता है या अपन कहते हैं भाई रेस्पिरेटरी ट्रैक जो होता है वो अपने नासा मार्ग से शुरू हो जाता है, नासा गुहा नास्ट्रियल मार्ग से, फिर वो ट्रेकिया, ये जो ग्रसनी, ग्रसनी से लैरिंग्स, लैरिंग से ट्रेकिया, ट्रेकिया से श्वसनी, श्वसनी श्वसनिकाओं और श्वसनिकाओं से वायुकुपिकीय नलिकाओं और फिर वायुकुपिका में होता है। तो वायुकुपिका में भरा जाने वाला टोटल अपन कह रहे हैं भाई अपन खींचने वाला टोटल 500 है, बाहर से अपन 500 ml खींच ली, लेकिन वायुकुपिकाओं में पूरा नहीं पहुंचा। कुछ मान जो होता है वो अपने के इस रेस्पिरेटरी ट्रैक में रह जाता है, हवा वही नली होती है पूरी इस रेस्पिरेटरी ट्रैक की श्वसन नली, उस श्वसन नली में कुछ न कुछ हवा रह जाती है। वायुकुपिकाओं में तो पूरी 500 ml थोड़ी आती है, थोड़ी तो कहाँ रह गई, बीच में रह गई, पूरे ट्रैक में रह गई, ठीक है ना। तो जैसे अपन पाइप को पानी से भर देते हैं और फिर टंकी भर देते हैं, टंकी भर जाती है और फिर अपन देखते हैं पाइप के अंदर भी तो पानी है कुछ, वो भी तो उसी वॉल्यूम में काउंट हुआ। ठीक वैसे अपना जो रेस्पिरेटरी पाइप होता है और वो जो एल्वोलाई होती है वहाँ पर हवा पहुँच जाती है, तो रेस्पिरेटरी पाइप में भी क्या रह जाती है, कुछ हवा रह जाती है। उस हवा को क्या बोलते हैं अपन, उसको अपन डेड स्पेस बोलते हैं, जिसका मान कितना होता है 150 ml होता है। इट मीन 350 ml ये वायुकुपिकाओं तक पहुँचती है, लेकिन खींचने वाली कुल वायु का आयतन ही क्या कहलाता है, ज्वारीय आयतन। इसी तरह छोड़ी जाने वाली कुल वायु का आयतन ही क्या कहलाता है, ज्वारीय आयतन कहलाता है। क्लियर। तो निःश्वसन में संपूर्ण वायु फेफड़ों में नहीं पहुंचती, कुछ वायु श्वसन मार्ग में रह जाती है, उसे अपन डेड स्पेस कहते हैं। क्या बोलते हैं, डेड स्पेस, जिसका मान कितना है 150 ml होता है। क्लियर। सेकेंड अपन बात करते हैं किसकी, अंत श्वसन आरक्षित आयतन। बलपूर्वक अपन कितना ग्रहण कर सकते हैं, भाई सामान्य निःश्वसन 500 ले सकते हैं, तो अंत श्वसन आरक्षित आयतन क्या है, सामान्य निःश्वसन के पश्चात बलपूर्वक निःश्वसन द्वारा ग्रहण की गई वायु की अधिकतम मात्रा अंत श्वसन आरक्षित आयतन या IRV कहलाती है, जिसका मान कितना होता है 2500 से 3000 ml तक होता है। क्लियर। 2500 से 3000 ml होता है। उसके बाद अगली बात करें अपन नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है आपका कौन सा, बहिश्वसन आरक्षित आयतन। बहिश्वसन मतलब जबरदस्ती कितना बाहर निकालते हो, तो बहिश्वसन आरक्षित क्या है, सामान्य उच्छ्वसन नॉर्मल सांस को बाहर निकालने के बाद बलपूर्वक उच्छ्वसन करके बाहर निकाली गई अधिकतम वायु की मात्रा क्या कहलाती है, बहिश्वसन आरक्षित आयतन या ERV कहलाती है, जिसका मान कितना होता है 1100 से 1200 ml होता है। क्लियर। ये हो गया अपना कौन सा, बहिश्वसन आरक्षित। फिर आता है अवशेष्य आयतन। अवशेष्य मतलब कितना शेष रह जाता है, तो फेफड़ों में अपन बलपूर्वक उच्छ्वसन कर देते हैं, जबरदस्ती अपन फेफड़ों से हवा बाहर निकाल देते हैं, लेकिन फिर भी अपन कंप्लीट बाहर नहीं निकाल पाते, कुछ न कुछ फेफड़ों में हवा रह जाती है, और वही मात्रा क्या कहलाती है, अवशेष्य आयतन कहलाती है। वो कितनी होती है 1100 से 1200 ml होती है। क्लियर। 1100 से 1200 ml क्या होती है, अपनी रेजिडुअल वॉल्यूम होती है। उसके बाद आता है ये तो है वॉल्यूम। वॉल्यूम में अपन ने 4 पढ़े, फर्स्ट अपना ज्वारीय आयतन, सेकंड अपना IRV यानी निःश्वसन आरक्षित आयतन, तीसरा ERV उच्छ्वसन आरक्षित आयतन, और चौथा रिजर्व वॉल्यूम। IRV TV कितना था 500, IRV कितना होता है भाई, IRV अपन कहते हैं 3000 तक होता है, और अपना जो ERV होती है वो 1000 से 1100 ml होती है, और रेजिडुअल वॉल्यूम 1100 से 1200 ml होता है। क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसकी भाई, फुफ्फुसीय क्षमताओं की। क्षमता फुफ्फुसीय कितने भरने की क्षमता से फुफ्फुसीय में टोटल हवा कितनी आ सकती है, वो तो वॉल्यूम था जो भरने छोड़ने का, अब टोटल भरा कितना है, यानी उसकी कैपेसिटी क्या होती है। तो उन कैपेसिटी के ऊपर 5 भागों में बांट रहे। अंत श्वसनीय क्षमता, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, कितनी हवा टोटल अपन भर सकते हैं। बहिश्वसनीय क्षमता है, कितनी हवा टोटल बाहर निकाल सकते हैं। कार्यात्मक कार्य करने के लिए कितनी अपनी आवश्यक होती है। जैविक क्षमता की कुल होती कितनी है फेफड़ों की, और टोटल फेफड़ों में कितनी आती है। सबसे पहले बात करते हैं अपन अंत श्वसन आरक्षित आयतन, अंत श्वसनीय क्षमता, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कितनी होती है। तो ये तो सामान्य हवा खींचते हैं अपन 500 ml, एक बलपूर्वक और खींचते हैं
कितनी, 2500 से 3000 तक। यानी बलपूर्वक यानी उत्श्वसन निःश्वसन आरक्षित आयतन और सामान्य आयतन यानी टीवी टाइडल वॉल्यूम और उत्श्वसन आरक्षित आयतन का योग क्या कहलाएगा, अंतः श्वसनीय क्षमता कहलाएगा। मतलब सामान्य निःश्वसन एवं बलपूर्वक निःश्वसन द्वारा फेफड़ों में भरी गई अधिकतम वायु का आयतन क्या कहलाता है, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी का। मान कितना होगा, 3500। क्यों कि ये किसका वॉल्यूम का बराबर होता है, IC बराबर टीवी टाइडल वॉल्यूम प्लस क्या होता है, IRV। टीवी कितना होता है, टीवी कहते हैं 500 होता है, और IRV कितना था अपन ने कहा मैक्सिमम 3000 होता है। तो दोनों मिलाएंगे तो कितना आएगा भाई, 3500 आएगा। कितना आएगा, 3500 वॉल्यूम आता है। क्लियर। तो अपन किसकी बात करें, किसकी, IRV की, IC की। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी IC में इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, यहाँ टीवी प्लस IRV है। टीवी 500 है, IRV 3000 है, टोटल कितना आ गया, 3500 ml आ गया। क्लियर। फिर अपन बात करते हैं बहिश्वसनीय क्षमता की। बहिश्वसनीय क्षमता क्या है, बहिश्वसनीय मतलब बाहर से सांस लेने की क्षमता। तो बहिश्वसनीय क्षमता क्या है, अधिकतम अपने सामान्य उत्श्वसन बाहर निकालते हैं, सामान्य उत्श्वसन से हवा बाहर निकालते हैं, और बलपूर्वक और कितनी निकालते हैं, इट मीन्स टीवी प्लस ERV, टीवी प्लस है ERV। टीवी क्या है, टाइडल वॉल्यूम, ERV क्या है, उत्श्वसन आरक्षित आयतन होता है। टीवी 500 होता है, IRV 1000 होता है, टोटल कितना होगा, 1600 ml होगा। इट मीन्स IC कितना होगा, 350, EC कितना होगा, 1600 ml होता है। क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्रक्रियात्मक अवशेष क्षमता, फंक्शनल, कि कितने अपने को फंक्शन करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है। तो अपन कहेंगे फंक्शनल होती है जितनी अपन कहते हैं सामान्य बहिश्वसन होता है, यानी उत्श्वसन जो हो रहा है जिसमें बलपूर्वक जितने अपन टोटल निकाल देते हैं, वही टोटल अपन कितने बलपूर्वक कितने निकाल सकते हैं, भाई सामान्य 500 निकाल सकते हैं, बलपूर्वक कितने निकाल सकते हैं, बलपूर्वक कहेंगे 1100 ml निकाल सकते हैं। कितने निकाल से, 1100 ml निकाल देते हैं। और फिर भी अपन कहते हैं फेफड़ों में कुछ आरक्षित आयतन होता है, मतलब रेजिडुअल वॉल्यूम होता है। तो बलपूर्वक कितना निकाला है और रेजिडुअल वॉल्यूम कितना है, वो टोटल मिलाकर क्या होगा अपना, वो होगी कार्यात्मक क्षमता की, फेफड़े इतने तक कार्यशील हो सकते हैं। तो सामान्य बहिश्वसन के पश्चात फेफड़ों में भरी गई फेफड़ों में से जितनी वायु शेष रह जाती है वह उसकी प्रकार्यात्मक अवशेष ऊर्जा कहलाती है। FRC बराबर कितना होता है, 2300। मीन्स FRC ERV प्लस IRV, ERV 1100 ml होती है और RV 1200, टोटल मतलब कितनी होगी, 2300 ml होगी। इसी तरह होती है जैविक क्षमता, कि जीने की कितनी क्षमता होती है टोटल। तो अपन कहेंगे सामान्य बलपूर्वक निःश्वसन तथा बलपूर्वक उत्श्वसन के द्वारा उत्श्वसित वायु की अधिकतम मात्रा फेफड़ों की जैविक क्षमता कहलाती है, जिसका मान कितना होता है, 4600 ml होता है। कितना होता है, 4600 ml। क्यों कि भाई VC क्या है, वाइटल कैपेसिटी क्या होगी, IRV जितना अपन टोटल बलपूर्वक खींचते हैं, ERV कितना बलपूर्वक छोड़ते हैं, और टाइडल वॉल्यूम कितनी होती है, इन सभी का मिश्रण होगा, वो कितना होगा, 4600। वो उसकी क्या कहलाएगी, टाइडल वाइटल कैपेसिटी कहलाएगी। अब कहते हैं कुल फेफड़ों की क्षमता टोटल कितनी होती है, तो वाइटल कैपेसिटी कितनी है, 4600। रेजिडुअल वॉल्यूम कितना होता है, तो अपन कहेंगे 1200, टोटल कितनी होगी, 5800। इट मीन्स अधिकतम प्रयासों के द्वारा फेफड़ों में भरी जा सकने वाली वायु का अधिकतम कुल मात्रा फेफड़ों की कुल क्षमता कहलाती है, अथवा जैविक क्षमता अथवा अवशेषीय आयतन का योग क्या कहलाता है, अपना फुफ्फुसीय क्षमता कहलाती है। तो फुफ्फुसीय क्षमता क्या है, टोटल लंग्स कैपेसिटी कितनी होती है, 5800 होती है। वाइटल कैपेसिटी कितनी होती है भाई, अपन कहेंगे 4600 होती है। वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, तो अपन कहेंगे जितना भी अपन बलपूर्वक खींचते हैं या निकालते हैं प्लस अपना टाइडल वॉल्यूम जो होती है, उन सब का योग क्या होगा, आपका वाइटल कैपेसिटी होगा। टोटल लंग कैपेसिटी क्या होगा, वाइटल कैपेसिटी एंड टोटल जो वॉल्यूम होता है, चाहे वो ERV हो, IRV हो, चाहे टाइडल वॉल्यूम हो, इन सब का मिश्रण और रिजर्व ये जो रेजिडुअल वॉल्यूम होता है उसका मिश्रण ही क्या कहलाता है, अपना टोटल लंग कैपेसिटी कहलाता है। इसी तरह इसी एक्सपिरेटरी कैपेसिटी कितनी होती है, तो अपन के बलपूर्वक कितना अपन निकाल देते हैं और टाइडल वॉल्यूम कितना होती है, इन दोनों का योग क्या कहलाता है, अपना AC कहलाता है। कार्यात्मक फंक्शनल कहेंगे तो अपन कहेंगे बलपूर्वक कितना निकालते हैं और रेजिडुअल वॉल्यूम कितना रहता है, उनको जोड़ दो, 2300 आ जाएगा। इसी तरह इंस्पिरेशन कैपेसिटी कहेंगे
तो टाइडल वॉल्यूम जो है उसमें निःश्वसन आरक्षित आयतन इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो होता है उनको जोड़ दो, कितना आएगा 3500। आईसी 3500 होता है। आईसी कितना है भाई, आईसी इंस्पिरेशन कैपेसिटी कितना होगा, तो कहेंगे 3500 ml होगा। इसी तरह अपन कहते हैं कौन सा, ईसी एक्सपीरेटरी कैपेसिटी कितना होगा भाई, तो कहेंगे 1600 ml होगा। इसी तरह अपन कहते हैं कौन सा, एफआरसी कितना होगा, 2300 ml होगा। इसी तरह अपन कहते हैं वीसी कितना होगा भाई, 4600 ml होगा। इसी तरह अपन कहते हैं टीएलसी कितना गया, तो कहेंगे 5800 होता है। क्लियर, ये तो हो गया अपना कौन सा, इसकी कैपेसिटी, किसकी, फेफड़ों की कैपेसिटी। ठीक है भाई। नेक्स्ट अपन देखेंगे आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन और रेस्पिरेटरी डिजीज। थैंक यू।